नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक धनु राशि के जातक हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है और इसके तकरीबन 4 महीने आप बिता भी चुके हैं। जब शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी तो हर तरफ बहुत तेजी से हल्ला हो रहा था कि धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया प्रारंभ होने के पश्चात ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है और 4 महीने की गतिविधि में धनु राशि के लाखों करोड़ों जितने भी लोग हैं उनको एक अनुभूति अवश्य हुई होगी कि आपके ही साथ में रहने वाले अगर 3 धनु राशि के लोगों को आप देखोगे तो ये शनि की ढैया तीनों व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न फल देती हुई पाई जा रही है। ऐसा क्यों? अगर आपने मेरा पूर्व का कार्यक्रम देखा होगा, वहां मैंने आपको बहुत विस्तृत स्वरूप में बताया था। अब 4 महीने पश्चात में हम इसका फीडबैक आपके साथ में लेना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में शनि महाराज की स्थिति ढैया प्रारंभ होने के पश्चात कैसी बनकर आ रही है। कार्यक्रम को देखिए, उसके पश्चात कमेंट में जरूर से बता कर जाइएगा कि इन 3 गतिविधियों में आप किस कैटेगरी में खड़े हुए हैं। शनि महाराज जो कि आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान समय के अंदर ये आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। और शास्त्र क्या कहता है? तो शास्त्र कहता है शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। अगर क्रूर ग्रह केंद्र भाव की स्थिति के अंदर आता है तो इस स्थान पर आकर ये बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए। जब आपके ऊपर पिछले समय में शनि की 7.5 चल रही थी, उस समय में इन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां दर्शाई, किंतु अब जब ढैया आई है तो यहां पर इन्होंने धनु राशि वाले जातकों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहले समझिए कि ये स्थान है क्या जहां पर सूर्य शनि महाराज विराजित हैं। ये आपके भौतिक सुखों का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये जनता का स्थान है, ये आपका हृदय का स्थान है। इस स्थान पर शनि महाराज की स्थिति बहुत से लोगों को इस शनि की ढैया में भौतिक सुखों से परिपूरित कर कर जाने वाली है। ये आप लिख कर रख लीजिए। आपके घर में भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा किसी भी प्रकार की कमी बनी हुई है। इनमें से पहली कैटेगरी, 3 कैटेगरी में जिन धनु राशि वाले जातकों को शनि महाराज ने बैठाया है, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत डीप कैलकुलेशन आपके साथ साझा कर रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। पहली कैटेगरी में जिन लोगों को, जिन धनु राशि वाले जातकों को शनि महाराज ने विस्तृत विराजित किया है, उनके लिए ये भौतिक सुखों के स्थान पर आकर क्रूर ग्रह शुभ फल देता हुआ पाया जाएगा। तो पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ मिल गया, आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीद ली, नया कोई वाहन खरीद लिया, नई कोई भूमि खरीद ली। अगर इन 4 महीनों में भी आपके साथ ऐसा योग बना है तो जरूर से लिख कर जाइएगा। अदरवाइज आगामी समय की स्थितियों में किन लोगों को भौतिक सुखों से परिपूरित करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज, ये भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली स्थिति में जो फर्स्ट कैटेगरी में धनु राशि वाले लोग आते हैं, इनको भौतिक सुखों से वृद्धि कारक योग बना कर देंगे। जनता में अचानक से आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। किन लोगों को? जिन लोगों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा। ये कैटेगरी क्या है ये आप कुछ ही देर में समझने वाले हो। जनता में आपको यश, मान, प्रतिष्ठा दिलाएंगे। किस प्रकार से? तो दशम दृष्टि, लग्न पर दृष्टि के आधार पर आपके ही द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां, आप कुछ ऐसा नया कर गुजरो जो समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति बनाकर दे दे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लिए लाभान्वित योग बना कर देंगे। इसका बड़ा अच्छा योग आपके लिए बनता है जो प्रथम कैटेगरी में आ रहे हैं। द्वितीय कैटेगरी वाली स्थिति के अंदर किस प्रकार के योग बनेंगे कि जैसा सामान्य चल रहा है वैसा ही चलता आ रहा है। छोटा छोटा सा तृतीय दृष्टि से जब षष्ठम भाव पर दिख रहे हैं, जॉब में छोटी छोटी कंट्रोवर्सी बन रही है जो कि सामान्य है, आपके लिए कुछ बिगाड़ नहीं रही है, छोटा सा स्ट्रेस दे रही है। हाथ पैरों में दर्द, बॉडी पेन, एक्टिवनेस की स्थिति कमी, स्पेन के अंदर दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होने की स्थिति, आलस्य प्रवृत्ति, इनकी स्थितियों को बना रही है। बाकी स्थितियां सामान्य चल रही है। किंतु तीसरी गतिविधि में जो धनु राशि वाले जातकों को शनि महाराज इस स्थान पर बैठकर फल देते हैं,
आपकी पैतृक संपत्ति में अचानक से किसी प्रकार की समस्या आकर खड़ी हो गई, आपके लिए कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे, उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो गया, आपके पैसे अटक गए, आपका पैसा लेकर कोई चला गया, इस प्रकार की स्थिति, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने की स्थिति, साथ में ही जनता में सम्मान नहीं, यशमान प्रतिष्ठा नहीं, अपयश की स्थिति का सामना करना। तीसरी दृष्टि से आपकी जॉब में स्ट्रेस बनाना, बॉस कलीग का सपोर्ट ना मिलना, इवन जॉब छूट जाना, गुप्त शत्रुओं की स्थिति का योग बनना। सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र में जैसा आप चाह रहे हो वैसा योग ही नहीं बन रहा। आपके टेंडर की स्थिति में पार्टनरशिप आपने किसी से कर ली या बड़ा टेंडर भर दिया, उसमें किसी प्रकार का नुकसान और लगातार गलत डिसीजन देना। ये 3 कैटेगरी एक ही स्थान पर बैठकर शनि महाराज धनु राशि वाले जातकों के लिए बनकर आ रहे हैं। अब आप इन 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, ये मैं आपको आपकी कुंडली के माध्यम से ही समझा देता हूँ। 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं आपकी कुंडली में बता रहा हूँ इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। आपको तुरंत रूप से पता पड़ जाएगा कि आप फर्स्ट कैटेगरी में हो, सेकंड में या थर्ड में। अगर शनि महाराज आपकी कुंडली में लग्न भाव से, ये लग्न भाव है, इस स्थान से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, छठवां घर ये हो गया, 7 8, आठवां घर ये हो गया, 9 10 11 12, 12वां घर ये हो गया। लग्न से छठवें, 8वें, 12वें घर में, और जहां 1 नंबर में लिखे हुए हैं आप आते हो कैटेगरी नंबर 3 में, जहां पर आपके लिए शनि की ढैया आपकी हर चीज़ों में ऑब्स्टेकल की स्थितियां बनाकर रखेगी। इसका क्या उपाय है? तो पहली स्थिति में बिना फिजूली में अनायास किसी की कंट्रोवर्सी में आपको नहीं फंसना चाहिए। अपने कर्म पर बिलीव करो। अगर कुछ चीज़ें उलझ भी रही है तो अपने कर्म को साधने का प्रयास करो। जितना ज़्यादा उलझी चीज़ों को आप सुलझाने का प्रयास करोगे उतना ही शनि की ढैया आपको उलझा देगी। ध्यान से समझिएगा। दूसरी कैटेगरी किन लोगों के लिए बनकर आती है? जहां छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग बन रहा है, चीज़ें स्लो प्रोसेस में जा रही हैं किंतु खराब कुछ भी नहीं हो रहा। ये तीनों अवस्था बता कर जाइएगा कमेंट में कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो शनि महाराज यदि आपकी कुंडली के लग्न से तीसरे भाव में बने हुए हैं, यहाँ छोटा मोटा हाथ पैरों में दर्द, बॉडी पेन, एक्टिवनेस की स्थिति में कमी, आलस्य प्रवृत्ति कर लेंगे, हो जाएगा, चीज़ें स्लो प्रोसेस में जा रही है बट चल रही है हमारी गाड़ी, एक स्थिति में रुक नहीं रही है। जॉब कर रहे हैं, जॉब चल रही है, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार चल रहा है, धीरे धीरे स्थितियाँ मैनेजेबल कंडीशन में है। फर्स्ट कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि महाराज आपके लग्न में विराजित हैं, आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में विराजित हैं, आपके पंचम भाव की स्थिति को नहीं काउंट करना है क्योंकि इस स्थान पर तो नीच के हो जाते हैं। तो लग्न में विराजित हैं, द्वितीय भाव में विराजित हैं, सप्तम भाव में विराजित हैं, नवम भाव, दशम और एकादश, 1 2 3 4 5 6 7, 12 में से यदि 7 घरों में आपके लिए शनि महाराज विराजित हैं, इन स्थानों को छोड़कर 6 8 12 नीचस स्थिति को छोड़कर आप फर्स्ट कैटेगरी में आकर खड़े हुए हो। और ये ढैया जब शास्त्र के सूत्र के अनुसार कि केंद्र में क्रूर ग्रह आकर आपको शुभ फल देता है, उस गणना को आपके लिए काउंट करते हुए बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए भौतिक सुख में वृद्धि कर कर जाएंगे, मतलब जाएंगे। कई लोगों को ये 4 महीने में ही दे चुके हैं और कई लोगों को बाकी समय में भी देकर अवश्य रूप से जाएंगे। क्या करना चाहिए ताकि शनि की स्थिति चाहे हमारे 6 8 12 में बनी हुई है, पराक्रम भाव में बनी हुई है या फिर एक अच्छे भाव में बनी हुई है, जिस भी स्थिति में बनी हुई है, अगर थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो इनका ज़्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण ना देखने को मिले। सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमारे लिए जो फ्लैट कंडीशन चल रही है इससे थोड़ा सा अबव हमारे लिए योग बने, और जो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए शनि महाराज बेहतर कर कर जाएं। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो शनि का जाप निरंतर कीजिए। ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। तेल में तली हुई वस्तु, कोई कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, ऐसा कुछ भी तेल में तला हुआ किसी गरीब व्यक्ति को देते हो, इसका बड़ा अच्छा योग आपके लिए बनकर आएगा। साथ में ही किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पने से दूर रहिए। अपने कर्म पर बिलीव कीजिए, भाग्य से ज़्यादा कर्म की स्थिति का योग बनाकर रखिए। क्योंकि क्या अवस्था होती है जब आप भगवान की पूजा करते हैं,
देवता की आराधना करते हैं तो इनसे मांगना पड़ता है, और जो व्यक्ति कर्म करता है उसे शनि महाराज खुद से देते हैं। तो अपने कर्म की स्थिति के ऊपर यदि आप फोकस बनाकर रखोगे, आपके लिए शनि महाराज की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।